अपेक्षा नहीं है। अब मैं तुम्हें भक्ति के साधन भी बता रहा हूँ। प्रथम क्या भक्ति बताया? ब्राह्मणों के चरणों में, साधुओं के चरणों में प्रेम करना, अपने कर्मों में लगे रहना, इससे विषयों में वैराग्य होगा और उसे भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि नव भक्ति दृढ़ होंगे। फिर मेरी लीलाओं में प्रेम भाव होगा। हे लक्ष्मण, जिसका संतों के चरण में प्रेम है, मन कर्म और वचन से भजन का दृढ़ नियम है, मुझे ही गुरु माता पिता बंधु पति और देवता समझकर सेवा में रहता है, मेरी कथा सुनने और पढ़ने और व्याख्या करने में आसक्त था, मेरी पूजा में तत्पर रह करके कीर्तन करता है। मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे, काम मद दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। मन कर्म और मन से मेरी ही गति है, निरंतर बेजा भजन करते हैं, मैं उनके मन में सदा वास करता हूँ। एवं सतत युक्तानां भक्तिरव्यभिचारिणे, मयि संजायते नित्यं ततः क्यों वशिष्यति। जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, इस प्रकार उनके मुझ में अविचल भक्ति अवश्य हो जाती है। फिर बाकी का क्या रहता है? बाकी क्या रहता है? जब अविचल भक्ति ही मेरी मिल गई तो उसके लिए कुछ शेष है ही नहीं। अतः निश्चित बात है, ये मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है, फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। श्री राम जी के मुखार बिंदु से भक्ति योग का आख्यान सुन करके लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते करते पंचवटी पर रहते हुए कुछ दिन बीत गए। हे लखनलाल, संसार के मनुष्य तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, कुछ भी तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। एक 50 वर्ष का मनुष्य, एक 15 वर्ष का किशोर है, ध्यान रखना। एक आदमी कितने साल का है? 50 साल का है। और एक कितने साल का है? 15 साल का। घोड़े पर बैठ करके अपना रास्ता तय कर रहे थे। जैसे एक गांव के होकर निकले, वहां दर्शक कहने लगे, देखो दोनों आदमी घोड़े पर बैठ करके गर्मी में घोड़े की जान की परवाह किए बिना जा रहे हैं। बाबा घोड़े से उतर करके पैदल चलने लगा। ध्यान रखना। अगले गांव में होकर निकले तो लोगों ने कहा, देखो क्या समय आ गया है, बूढ़ा पैदल चल रहा है और जवान घोड़े पर बैठ करके जा रहा है। फिर बाबा बैठ गया, लड़का लगाम पकड़ करके चलने लगा। आगे गांव में के लोग कहते लगे, देखो बुढ़ा घोड़े पर बैठा जा रहा है और बच्चों को पैदल चलाता जा रहा है। फिर दोनों अगले गांव में पहुंचने के पहले दोनों उतर करके लगाम पकड़ करके पैदल ही चलने लगे, घोड़े से दोनों उतर गए। आगे गांव में होकर निकले, तब लोग कहने लगे, देखो किसी ने मूर्ख देखा है, ना देखे हो तो देख लो, इनको देखो सवारी घोड़ा होते हुए भी दोनों पैदल जा रहे हैं। बाबा अपने बालक से कहने लगा, हे पुत्र, दुनिया की यह विलक्षण रीति है, जो कुछ लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। अच्छा करो तब, बुरा करो तब। घोड़े पर चढ़े दोनों तो बोल दिए, दोनों घोड़े पर चढ़े जा रहे, इनको शर्म नहीं लगती है। एक उतर गया तो कहते हैं, देखो बुढ़ा जा रहा है बेटा, जब बच्चा पैदल चल रहा है। बच्चा चढ़ गया तो बोले देखो बुढ़ा पैदल चल रहा है, बच्चा चढ़ा हुआ। जब दोनों उतर गए तो बोले, कितने मूर्ख लिए हैं, घोड़े साथ में दोनों पैदल चल रहे हैं। कितना भी अच्छा करो लेकिन अच्छा कहने वाला कोई नहीं। लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। रावण और कुंभकर्ण इधर हैं, देखो कैसे दुख मोल ले रहे हैं अपने आप में। दुखों से जटो कर, अरे दुखों से जटो कर खाई न होते, दुखों से जो ठोकर
खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। देखते प्रभु के सुबह रंग न्यारे ना, देखते प्रभु के हरे न लगते मन को प्राणों से प्यारे न लगते मन को। हरे जो लगती जगत के पिटाई न होती, जो लगती जगत की पिटाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती तो। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती जो। प्राणी जगत से निरादर न पाता जो, प्राणी जगत से निरादर न पाता जो। कभी भी न लगता ये कटु नेह नाता, कभी जो न लगता ये कभी भी न लगता ये कटु नेह नाता, कभी न लगता ये जो मित्रों की जगह से जुदाई न होती, जो मित्रों की जगह से जुदाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती जो। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। कैसे फिरता मैं गिरधर दीवाना, कहो कैसे फिरता मैं, कहो कैसे फिरता मैं गिरधर दीवाना। अनाज जगत जो नया पहनाए होता बिराना, जगत जो नया पहनाए होता बिराना। विरह
सताई न होते, विरह की व्यथा जो सताई न होते, तो प्रभु के मधुर याद आई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। पंचवटी छो गई एक बार, देखे बिकल भय जुगल कुमारा। अब रावण और कुंभकर्ण की बहन का नाम क्या है? शूर्पणखा है। भगवान बड़े प्रेम से पंचवटी में निवास करने लगे। यहाँ रावण और कुंभकर्ण की एक बहन है जिसका नाम क्या है? शूर्पणखा है। आजकल बुरा मना मने कुछ माताएं बहनें भी शूर्पणखा बन रही हैं जानबूझ करके। उंगली इतनी बड़ी है और इतने बड़ा नाखून है। उंगली कितनी इतनी बड़ी, नाखून इतना बड़ा। शूर्पणखा का मतलब क्या होता है? सूप जैसे जिसके बड़े बड़े नाखून हो। तब डरना तो पड़ेगा आप लोगों को। अरे एक बार चला तो बाघ से बच जाओगे, लेकिन यहाँ कैसे बचोगे शूर्पणखा से? तो जब शूर्पणखा आई तो क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भय जुगल कुमारा। एक बार पंचवटी पर गई शूर्पणखा, वहां उन दोनों राजकुमारों को देखकर कामातुर हो गए। भ्रात पिता पुत्र उर्गारे, पुरुष मनोहर निरखत नारे। होई बिकल सक मन ही न रोके, जिमि रवि मणि द्रव रहि बिलोके। यहाँ पर क्या लिखा गोस्वामी जी ने? भ्रात पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। नारी लिखा। नारी का मतलब क्या है? ना अरी। अरी का मतलब क्या होता है? दुश्मन। जिसका संसार में कोई दुश्मन ही नहीं, सोई नारी। और क्या? औरत। और जो विचार मन में करते रहे, बेकार के बात सोचती रहे। जब पतिदेव काम में चले जाएं तो ना वेद पढ़े ना पुराण पढ़े। अरे सबसे सरल तो है रामायण, रामचरितमानस। कम से कम वो तो पढ़ो। वो पढ़ने की जगह में क्या करते हैं? ध्यान रखना, जो ऐसे कार्य करते होंगे उस श्रेणी में आएंगे, फिर बुरा मत मानना। हम सबको एक ही भाव से कहते हैं। तो क्या हमने कहा? औरत। जब हमारे भाई लोग चले गए काम करने के लिए, या तो हल जोतने चले गए, या तो ड्यूटी में चले गए, या तो भैंस गाय लेके चले गए आप लोग ना। तब क्या हुआ? 4 जन देवियां हुई और चालू हो गया। जहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक दरवाजा है वहीं पर सब बैठ गए बड़े मजे से, और लगा कब 5 टक होने। कभी रोने लगते हैं एक क्षण में, कभी हंसने लगते हैं। नारद जी ने कहा था, भक्ति प्रसंग में कहा नारद जी ने कि जब मैंने देवियों का समुदाय देखा तो कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। अब एक रो रही है, 4 घेर करके बैठी है। कोई पंखा चल रही है, कोई पानी सींच रही है। तो मैं सोचा कि जाऊं तो क्या बात है, इनको कुछ कष्ट हो तो बता क्या हो। फिर कुछ पास तक तो गया, फिर उनके बीच में नहीं गया। मुझे डर लगा कहीं अगर देवियों ने कह दिया, ए बाबा कहाँ गुस्सा चला रहा है? अरे हम स्त्रियों का समुदाय बीच में क्यों आ रहा है? चल भाग यहाँ से। तो क्या करूंगा? तो कभी रोने लगती है, कभी हंसने लगे। एक क्षण में हंसने लगे और एक क्षण में रोने लगे। क्यों ना भरोसा ना है। इसलिए बाबा वैराग्यों के बीच को, ब्राह्मणों को, सच्चे ब्राह्मणों को बहुत जल्दी उनके बीच में नहीं जाना चाहिए, धर्म कहता है। नहीं तो कहूँ ना भरोसा नहीं, क्या बात आ जावे। दूर रहो, दूर से प्रणाम कर लो, से भलाई है। बुरा मत मानना, आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोग नहीं तो घर कहाँ से होएगा? फिर सब जेल खाना ही हो जाएगा। घर को घर थोड़े कहते हैं,
ना गृहिणी गृह मिथ्या हो। घर को ईंट पत्थर के घर को घर थोड़ी कहते हैं, माताओं को घर कहा गया। गृहिणी जहां न हो वो घर थोड़ा ही है। फिर वहां तो भूत और प्रेत निवास करे। बाबा जी जो विराजमान, क्यों बाबा जी के गण होते हैं, सब घूमते हैं। ना गृही गृह मिथ्याहु गृहिणी इदम उच्यते। ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहते हैं। माताएं आप लोग ना होवे, सब कारोबार ठप्प हो जाए। अरे नारी नारी सब कहे, नारी नर के खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। कब होंगे? जब रामचरितमानस का शास्त्रों का अध्ययन करोगे तब। अब चाप चप चले गए तो पंचायत चालू। वो जो समय में आप व्यतीत कर रही हो वो बेकार है जीवन का। अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे हो तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति भी भगवत कृपा से, कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, भगवत कृपा से निरक्षर व्यक्ति भी जो काका काका भी जानना मुश्किल था, वो आज मेरे संग में आके रामायण पढ़ रहा है। और परिणाम में हुआ कि हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया। जैसा मैं कहा वैसा बनवा दो। पहले तो चर्चा हो रही थी कि बताइए हम कहां से कहां फंस गए, ये मूर्ति कोई मंदिर बनवाए तो हम 10-50 हजार सहयोग कर देवे, तो ये मूर्ति को रख दो। और हम छोटे सी अवस्था में वहां पूजा पाठ करते थे, अपने बगल की बात बता रहे हैं। परमात्मा की ऐसी कृपा भाई कि पिछले वर्ष उन्होंने कहा, पुजारी जी हमको कहा करते हैं प्रेम से, मैंने कहा कहो कोई बात नहीं है। तो बोले छोटा सा मंदिर है, बैठते आपसे नहीं बनता होगा, कभी आते हैं आप तो बड़ी बनवा देते। मैं कहा कितना बड़ा? बोले जितना बड़ा आप कहो। मैं कहा मैं उतना बड़ा कहूंगा जितना बड़ा तुम्हारे पास जगह होगा, ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा। और 18 बाई 11 का बन गया। कभी कभी पूजा अनुष्ठान वहां भी हुआ करते हैं। जब से बन गया तो आनंद आता है, देखने पर शांति का अनुभव होता। वाह, ऐसे ही मैं चाहता हूँ ये आपका जो महादेव धाम है ऐसा बन जावे जो यहाँ आने पर आपको शांति का अनुभव हो कि हाँ हम आए हैं। और उसके लिए हमारी इच्छा है, त्यागी तो नहीं दिख रहे हैं पर बैरागी लोग, हमारे गण लोग, सदस्य लोग बैठे हैं। कल कुछ लफड़ा था ना, हमको सब पता चला। हमने कहा कुछ और, वही हनुमान जी जैसे बात हो गई। राम जी ने कहा सीता का पता लगा के आओ, सुग्रीव ने, और हनुमान जी गए तो सीता का पता तो लगा ही, सारी लंकों को झंसार के आ गए उसको जला के। उसी प्रकार हमारे गण है महादेवा के। हमने कहा कुछ और था, कुछ और करके वो तो किए जो कहे थे, पर जो हमने नहीं कहा था तो सोच विचार लिया उन्होंने, गुरु जी का संकेत होते यू कर देवे। तो कहो हिम्मत ना पड़ेगी कि महादेव जी के धाम के बाजार में कोई ला करके अवैध वस्तु बेच सके। हमें प्रसन्नता भी है, थोड़ा कष्ट भी है, हमें समझाएंगे। झगड़ा अच्छी बात नहीं है, प्रेम से ही होना चाहिए। पर गोस्वामी कहा भी गया शास्त्रों में, सटे साठम समाचरे। आज कलयुग में दुष्ट के साथ दुष्टता से पेश नहीं आओगे तो उसके समझ में जल्दी नहीं आता है। और समय कम है, किसी काम को 2 दिन नहीं करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बहुरी करेगा कब। जो कल करना आज करो और जो आज करना अभी करो। क्या पता ये कल आवे कि ना आवे। यश लेना संसार में, अपयश मत लो। ऐसा कार्य करो आपके जाने के बाद भी लोग पीढ़ियों तक याद करें कि फलाने प्रसाद कोई था जिन्होंने रुपए जोड़ लिया, भवन बना लिया, गाड़ी बंगला ले लिया, उसका कोई नाम है आज तक। लेकिन मीरा जी ने क्या बनाया, तुलसीदास जी ने क्या बनाया, सूरदास जी ने क्या बनाया, जो आज तक हमारा आप नाम ले रहे हैं। इन्होंने दुनिया में यश कमाया, इसलिए अपयश की ओर अपने मन को मत लगाओ। मत बांधो गठरिया हो, मत बांधो गठरिया अपयश के, मत बांधो गठरिया अपयश के, मत बांधो गठरिया अपयश की, 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 मत बांधो
कितने दिन का है? अरे बाल अवस्था, बाल अवस्था तेरी 2 दिन के, मत बांधो गठरिया अपयस की। बाल अवस्था तेरी